वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा और कॉम चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कैनन के R1 कैमरे के बारे में। टू बी वेरी क्लियर, R1 एक फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा है कैनन का। फ्लैगशिप कैमरा बोले तो सबसे अच्छा सबसे महंगा कैमरा कैनन का, ठीक है। तो हम इसके प्राइस के बारे में भी बातें करेंगे, बट उसके पहले स्पेक्स के बारे में बातें कर लें। स्पेक्स मैं पहले ही आपको कह दूं कि कंफर्म नहीं है, बट जिस सोर्स ने इस स्पेक्स को शेयर करा है वो पहले बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहे अपने इन्फॉर्मेशन को लेके। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्स की। व्हाटएवर स्पेक्स वी नो सो फार, जो सोर्स ने शेयर किया है, सोर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सेंसर की बातें करें। जो सेंसर रहने वाला है वो 30 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम स्टैक्ड BSI CMOS सेंसर रहने वाला। हर एक चीज को हम डायसेक्ट करके देखें तो यहाँ पर हमें स्टैक टेक्नोलॉजी का सेंसर मिलेगा, जिससे कि रीड आउट स्पीड इसकी काफी तेज रहेगी। रीड आउट स्पीड तेज रहने से सेंसर का क्या मतलब है, यानी कि जो इंटायर सेंसर है वो खुद ब खुद को 4 मिलीसेकंड के अंदर रीड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है, विच इज आई एम गोइंग टू से एक्सट्रीमली गुड। खासकर जो स्पोर्ट्स शूटर हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनके लिए ये कहेंगे कि भैया इससे अच्छी कैनन के अंदर आपको सेंसर नहीं मिलने वाला। इवन कंपेयर टू R3, ऑफ कोर्स मैं एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा व्हेन द कैमरा कम्स आउट। तो ये हो गई स्टैक टेक्नोलॉजी की बात। अब इसमें एक और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, विच इज BSI। विदाउट ए डाउट BSI, देखो FSI के साथ भी स्टैक बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस सेंसर इज BSI स्टैक। तो BSI मीन्स मैंने अपने कई सारे वीडियो में डिस्कस करा है। BSI मीन्स बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर। तो इससे क्या होगा कि आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो भैया ये जो सेंसर है ना, ये वर्ल्ड क्लास है। क्या है? स्टैक्ड CMOS सेंसर है, BSI टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड, और क्या ही चाहिए। 30 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन कईयों को थोड़ा सा लिमिटेशन वाला फील हो सकता है कि भैया सर 30 MP की सेंसर कैसे दे। तो अल्फा A1 और निकॉन के Z9 को कंसीडर करें तो एक तो भैया 45, दूसरा 50, तो ये क्यों आ रहा है 30 के रेंज में? इट इज कहीं ना कहीं इन्फीरियर तो नहीं हो जाएगा अपने कंपटीशन को लेकर? देखो कैनन जो है ना, एक वेल बैलेंस्ड, ठीक है, आई रिपीट माई वर्ड्स, वेल बैलेंस्ड कैमरा बनाने की शायद सोच रहे इस बार, ठीक है। रूमर्स को देख के तो यही लगता है, रूमर्स को स्पेसिफिकेशन को देख के। तो ये वेल बैलेंस्ड कैमरा जो मैंने कहा वो किस तरह से है, क्योंकि अगर हम इसके कंटिन्यूस ब्रेस्ट स्पीड पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं आपको 60 FPS में भी ये रॉ प्रोवाइड करता है। ऑफकोर्स नया कॉम्पैक्ट रॉ इसके अंदर कैनन डालेंगे, बिल्कुल ही नया है। कहा जा रहा है कि 1/3 साइज है कंपेयर टू द प्रीवियस लॉसलेस रॉ वी हैव। एंड उस लॉसलेस फॉर्मेट रॉ पे अगर आप ब्रस्ट डालते हो अपने कैमरे का तो नियर अबाउट आपको 60 FPS की ब्रस्ट मिलती है। अगर आप JPEG में शूट करते हो तो नियर अबाउट 120 फ्रेम्स पर सेकंड की फुल सेंसर रीड आउट करता है ये कैमरा, विच इज एक्सट्रीमली अमेजिंग। और अगर आप 1.6x क्रॉप में जाओगे, यानी कि DX क्रॉप में, तो लगभग जो अपना कैमरा है वो 240 फ्रेम्स पर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो टू बी वेरी क्लियर कि इतनी ज़्यादा डिटेल्ड स्पेक्स हमारे सामने है अपने R1 कैमरे की। मैं फ्रैंकली आपको कहता हूँ कि अगर ये प्रोडक्शन लाइन का कैमरा नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी एक प्रोटोटाइप की स्पेक्स जरूर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा। ठीक है भैया, स्पेक्स तो हमने स्टिल फोटोग्राफी की डिस्कस कर ली, ठीक है। और स्टिल फोटोग्राफर जो भी, ऑफकोर्स भैया कई लोग हैं, मुझे पता है इंडिया में, जो कहीं ना कहीं फ्लैगशिप कैमरों पर भी नजर लगाए रखते हैं कि भैया बजट है ही अपना, कहाँ डालें, चलो इसी पे डाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन है तो कई लोग कर रहे हैं। कई लोग का पैसन रहता है कि भैया किसी तरह से भी गाड़ी घर द्वार सब बेच के किसी तरह से कैमरा ले ले मेरी। तो डिपेंड्स, कई तरह के फोटोग्राफर पाए जाते हैं इंडिया में, उसमें से मैं भी एक हूँ भैया। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम स्पेंड करूँ अपने गियर्स के ऊपर, बट हो ही जाता है, क्या ही करोगे। सो द थिंग इज कि चलो वो सब बातें अलग है। वीडियोग्राफिक फीचर्स की बातें कर ले तो वीडियोग्राफिक फीचर्स की बातें करें तो यहाँ पर आपके वीडियो में 6.7K की ओपन गेट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, विच इज रियली वेरी वेरी गुड। और ये 6.7K आपको 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में ये कैमरा प्रोवाइड करेगा, सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। अदर देन दैट 16 बिट तक की रॉ वीडियो आउटपुट आपको अपने HDMI पोर्ट से मिलेगी। एंड अगेन 12 बिट की इंटरनल वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड तक आप 4:10 बिट इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप इसे कंप्लीटली रॉ फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑफकोर्स C-Log2 C-Log3 तो अवेलेबल है, बट इवन दो 4K 120 FPS तक की वीडियोस आप कंप्लीटली रॉ फॉर्मेट पे इंटरनली सेव कर सकते हो। सो दीज आर द स्पेक्स की भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कैनन का कैमरा है। सो चलो बिलीव कर ही लेते हैं। अगर ऐसे स्पेक्स के साथ आता है भैया तो कहीं ना कहीं डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लोअर रेजोल्यूशन सेंसर लाइक 30 MP, यहाँ पर बाकी सारे कोर स्पेक्स काफी धुरंधर है इस कैमरे के। ब्रस्ट स्पीड की बातें कर लो, वीडियोग्राफिक फीचर्स
फोटोग्राफर्स की बातें कर लो, सिनेमाटोग्राफर्स से लेकर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स तक के हाथों में पहुंच सकता है। सो विदाउट ए डाउट अगर इस कोर स्पेक्स के साथ आता है तो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाने वाला है। सो लेट्स होप एंड एक्सपेक्ट कि इन्हीं कोर स्पेक्स के साथ अपना कैमरा आए, या इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती है तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। एंड अगेन अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बातें करें, जैसे मेरे वीडियो की शुरुआत में कही थी कि इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बातें करेंगे, तो लगभग 5 लाख से 6 लाख तक की रेंज में ये कैमरा आएगा। एट 5 लाख के बिलो इसकी प्राइसिंग होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। समवेयर इन बिटवीन 5 to 6 लाख, फॉर एग्जांपल 5 to 50 to 60,000 इसकी प्राइसिंग रहेगी इंडिया में। इंडिया में कब तक अवेलेबल होगा, अभी की जो सिनेरियो है उसके हिसाब से इंडिया में इसे अगस्त टू सितंबर अवेलेबल हो जाना चाहिए। सो दीज आर द अपडेट्स रिलेटेड टू द कैनन R1 कैमरा। अब इसके ऊपर कोई अपडेट्स आते हैं या कोई नई रूमर्ड सेट ऑफ स्पेक्स आती है जो कि मोर ऑथेंटिक रहेगी इससे, तो वो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।